शेरू गांव को देखकर तो यही कहने को मन करता है कि ओ मेरा सोना हिमाचल, ओ मेरा प्यारा हिमाचल। ओ इस वादी के बीच में से शेरू गांव की तरफ जाता हुआ ये रास्ता द्रड्डा से शेरू के रास्ते में एक पीपल का पेड़, जहां पर कि शेरू गांव की तरफ जाने वाले लोग आराम कर सकते हैं। अब मैं ये रास्ता तय करने के बाद शेरू गांव के नज़दीक पहुंच गया हूं। शेरू गांव के साथ लगते हुए वनों में भी किसी ने आग लगा दी है, जो कि अब भी धुधक रही है। और ये सामने रहा शेरू गांव। नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम.आर. भाटिया। हिमचक्षु व्लॉग्स आपको गांव की संस्कृति के बारे में, किसानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके रिस्पेक्ट के बारे में हमेशा व्लॉग दिखाता है। उसी श्रृंखला में द्रड्डा पंचायत का आज का ये शेरू गांव, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत है, उसका आज का ये व्लॉग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो शेरू गांव एक बहुत ही सुंदर और मनोरम वादी के बीच में बसा हुआ है। शेरू गांव प्राकृतिक दृष्टि से खूबसूरत ही नहीं, इस गांव के लोग और इस गांव के किसान बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग किसान हैं। इस गांव के कुछ लोग ए क्लास ऑफिसर रिटायर भी हैं। जब मैं इस गांव में पहुंचा तो मैंने लोगों से जब बात की, तब उन्होंने शेरू गांव के एक मंदिर, जो नाग देवता का मंदिर है, उसके विषय में भी बताया। आइए बात करते हैं शेरू गांव के एक रिस्पेक्टेड सर से। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी जर्म सिंह ठाकुर। जर्म सिंह ठाकुर जी, ये जो अपना शेरू गांव है और उसका ये जो देवस्थल है, इसके बारे में कुछ बताएं सर। सर ऐसा है, ये हमारा शेरू गांव का काफ़ी पुराना मंदिर है। नाग देवते का मंदिर है ये। इसको बुजुर्गों ने बनाया था यहाँ। इसके बाद हमने इसको जो है वो ठीक ढंग से मेंटेन किया। इनको बोलते हैं कल्गनाग। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये जो कल्गनाग हैं हमारे, ये जो माता नगोनी छज्जी माता है, इनके जो जैसर नाग है माँ, उनके जो कार बना बताए जाते हैं ये। तो इन्होंने जब ये मंदिर, ये जैसर नाग की मूर्ति लाए तो यहाँ उन्होंने रखी, तो तभी इनका जो मंदिर था, ये कल्गनाग का, जो इनके कहार थे, जो हम चमियाली भाषा में कहार बोलते हैं, वो इनका मंदिर हमने यहाँ बसाया। तो ये हमारा इसमें ऐसा होता है कि ये नाग देवता जो है वो हर साल हम यहाँ भंडारा देते हैं गर्मियों में। और जब मक्की हमने बीजनी होती है और यहाँ बारिश नहीं होती है, तो हम नाग देवते के शरण में जाते हैं। और अगर बारिश नहीं हुई तो नाग देवते की मूर्ति जो है वो हम खेत में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब बारिश हुई तो हम आपको जो है वो जैसा आप चाहेंगे हम आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो आज भी हमने जो है वो नाग देवते की जो मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है पत्थर की, वो रखी हुई है खेत में। और जब भी बारिश हुई तो हम इसको उठा के और यहाँ रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे नाग देवता जो हैं वो शेरू गांव के, हम सभी लोग इनको मानते हैं। और जब हमने मक्की बीजनी होती है, तब अगर बारिश ना हो तो हम नाग देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु बारिश दे हमें, ताकि हम जल्दी जो है वो टाइम पर अपनी मक्की वगैरह की बिजाई करें। अगर बारिश नहीं होती है टाइम पर, तो तब हमारी ये परंपरा है कि हम नाग देवता की मूर्ति को, जो जैसे ये हमने रखी हुई है कि यहाँ खेत में, इसके साथ हमने कीचड़ लगाया हुआ है और प्रार्थना की हुई है कि हे नाग देवता जब आप बारिश देंगे हैं, तो उस वक्त हम जो है आपकी मूर्ति को उठाकर जो ले जाएंगे और जो भी प्रसाद वगैरह है वो आपको चढ़ाएंगे। यही हमारी परंपरा है। जय नाग देवता। शेरू गांव के किसानों के ये खेत
अपने आप में उनकी मेहनत की कहानी कहते हैं। इस समय जो है किसानों ने इसमें मक्की की फसल जो है वो बीज रखी है, और इस साल जैसे धूप बहुत ज़्यादा है तो इसलिए खेत भी कुछ सूखे से दिखाई देते हैं। सेरी गांव के सामने से अगर इस तरफ को देखा जाए तो रावी नदी का ये व्यू जो है वो कुछ इस तरह की तस्वीर बनाता है, और इसमें चलती हुई ये नाव जो हैं, ये कश्तियाँ जो हैं, ये तो बहुत प्यारी लगती हैं। ये अपने आप में कुदरती खूबसूरती से लबरेज बहुत सुंदर गांव सेरू। सामने एक गांव है जिसका नाम दरल्ला है, और उसके साथ जो है टिपरी है, और इसके साथ एक गांव था आली जो कि इस डैम में डूब चुका है। सेरू गांव के बगल से जाता हुआ ये रास्ता डुग गांव की तरफ जाता है, जहां की 8-10 जो हैं वो घर हैं, और रावी के किनारे वो व्यू भी बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है। सेरू गांव के साथ लगता हुआ एक और गांव है जिसका नाम है कैला। इसकी तस्वीर मैं आपको जूम करके बता रहा हूं। ये भी छोटे छोटे गांव, लेकिन बहुत ही सुंदर गांव। सेरू गांव की खूबसूरती का इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहते हैं, लोग कहावत है कि एक ज़माने में जब राजा की रानी ने कांदू से सेरू गांव को देखा तो उन्होंने इसकी तारीफ की थी कि ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गांव है। सेरू गांव के एक किसान ने अपने खेत में अपनी गौओं के लिए कुकड़ियाला जो है वो यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है, और एक यूनिक बात यह है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है, जिससे बचाने के लिए उसने इसे एक रस्सी से बांध रखा है। बहुत ही यूनिक आइडिया सेरू के किसान का। सेरू गांव के ये डॉगी, इनका भी ये चैलेंज है कि हमारे गांव में घुसते हो तो थोड़ा संभल कर घुसना। अभी मुझे तो ये थोड़ा काफ़ी देर से देख रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं। सेरू गांव के बुज़ुर्ग किसान अपनी बाड़ी में जो है वो काम करते हुए, और ये बहुत ही सुंदर गांव सेरू, और यहाँ के किसान और लोग अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए। सेरू गांव की मातृशक्ति अपनी गौओं के लिए चारा लाते हुए। साड़ा ग्रां डड्डा पंचायत के अंदर आंदा। ये जमीन साड़ी कोली जमीन थी सारी। इतने पानी लगता था, धान बड़े होंगे थे, लेकिन 5-7 साल हुई है बरखा हो नहीं कर दी टाइम पर। पुल खराब है साड़ी। कई बारी जल विभाग जो असें रिक्वेस्ट की जे भाई साड़ी पुल बनाओ, उन्हें साढ़े उस पासे ध्यान नहीं देते आ। असें अब साड़ी देखो, सारी जमीन बंजर हो कर दी है। सब्जी दुनिया भरे की होंगी साढ़े इतने। अजकल कोई सब्जी नहीं, बड़ी मुश्किल, पानी है ही नहीं, तो पानी तो बगैर सब्जी की आनी। इलैक्शन के टाइम पर असें MLA साहब आए थे, उन्होंने कन्ने भी रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने बोलिया जी MLA हैड च पाई देंगे असें पिछे का पाइपलाइन, तो पाइपलाइन पुज जानी तो थोड़ा कम बनी जाना है, जमीन थोड़ी सारी हरी भरी हो जानी। लेकिन कुछ नहीं, अज तक कुछ नहीं होया। SDO साहब कन्ने भी मिले, असें एक्सीन साहब कन्ने भी मिले, उन्होंने भी हाँ तो भरी दे, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गले 4 साल पहले DPR बनी थी, पर आज तक से पता नहीं कदे DPR ऐसे काम ही नहीं लग गया है कहीं। कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिंदा, बस इतना गलांदे जे बस हो जाना काम थोड़ा, पर आज तक काम नहीं होया। पानी आई जाए तो साड़ी जमीन सोना उगलती इतने भी, पर क्या करें, पानी की बड़ी भारी प्रॉब्लम है असें। सेरू गांव के बाबूराम जी किसान ने ये बताया कि उनकी ज़मीन जो है वो सोना उगलने वाली ज़मीन है, लेकिन कई वर्षों से जो है वो बारिश नहीं हुई है, और कूल का पानी जो कि जल विभाग से उन्हें मिलना था वो मिला नहीं है। और इसके लिए सभी गांव वाले जो हैं वो प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि वो पानी जो है वो इस गांव को दिया जाए, ताकि ये जो कोली ज़मीन थी इसमें वापस से वो अपने धान लगा सकें। जय बनास माता की जय।
ये हमारे शेरू गांव की बनास्त माता है। बनास्त माता की शेरू गांव के लोगों पर अपार कृपा है। माता रानी के दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। शेरू गांव से रावी नदी के बीच में चलती हुई ये बोट्स जो हैं वो साफ दिखाई देती हैं। शेरू गांव रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐसा गांव है जिसके इतिहास की रावी भी गवाह है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता जुगे, अब अनंत उड़ी न जाही। लंच टाइम हो गया है, खाना खा लेता हूँ। ये है मेरा खाना। आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।